नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम बात करते हैं बंगाल विभाजन और दिल्ली दरबार के बारे में। क्या बंगाल विभाजन और दिल्ली दरबार। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था और जो दिल्ली दरबार हुआ था वो हुआ था 1911 में। ओके, और एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं। दरअसल बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि क्या है? वहाँ है शोषण। बंगाल विभाजन का जो आधा कारण था वहाँ शोषण था और राष्ट्रवाद का उदय था। जब अंग्रेज लोग आए तो एक राजनीतिक सत्ता के जब रूप में उभरे तो वो उभरे थे बंगाल में। प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा, एक राजनीतिक सत्ता के रूप में आए। अभी तक बाकी जगह जो लोग आए थे वो उन्होंने कंपनियां स्थापित की हुई थी, छोटी सी अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी, ठीक है। कच्चा माल लोगों का लेते थे और इंग्लैंड में भेजते थे, ठीक है। इतना काम था, अभी तक वो बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जब बंगाल में आए प्लासी के युद्ध से तो वो राजनीति में उतर गए, यानी कि प्रशासन में। तो उन्होंने देखा कि जो प्रशासन में ज़्यादा लाभ है, अपने हिसाब से रूल्स बनाओ, उसके हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन करो, शोषण करो। तो और पहले प्लासी का युद्ध में उन्होंने कुछ गांव हथिया लिए, ठीक है। एक उसका जो था जो उसका विरोधी था सिराजुद्दौला का, उसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का मीर जाफर उसके साथ मिलकर दगाबाजी करके। लेकिन जो वो उसमें तो दगाबाजी की थी, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था 64 में वो अपने टैलेंट और वो वीरता से जीते थे। तो एक पूरे भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में वो भर गए आए और वहां उन्होंने बंगाल में प्रशासन करना शुरू किया। अब प्रशासन का मतलब क्या है? वहां शोषण करना शुरू किया, ठीक है। वहां शोषण करना शुरू किया। तो जब शोषण होगा तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक चीज को सभी जितने भी हम भारतीय लोग थे जब आंदोलन हुए तो एक चीज ने, एक विषय ने सबको जोड़ा हुआ था, उसकी वजह से सभी लोग यूनाइट थे। उसका कारण क्या? वो क्या था? शोषण। क्योंकि अंग्रेज सबका शोषण करते, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे तमिल हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे उड़ीसा हो। तो यहां क्या हुआ? उन्होंने शोषण भी जब प्रशासन किया तो शोषण भी जबरदस्त किया, कानून बनाकर, ठीक है। तो स्वाभाविक है ये राष्ट्रवाद की जो भावना है और राष्ट्रीय चेतना का जो विकास है वो भी बंगाल में होना ही पहले स्वाभाविक है। जहां शोषण हुआ वहीं राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो ये राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था 1905 तक। यानी कि यहाँ जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी और जो आंदोलन हो रहे थे वो उग्र होते जा रहे थे। तो कर्जन ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला? वही उनकी एक ही पॉलिसी है हमेशा प्रशासन के लिए, बेस्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने क्या काम किया? जो बंगाल वाला क्षेत्र था, यानी कि बंगाल मतलब एक तो ये पश्चिम बंगाल प्रेजेंट वाला और जो बांग्लादेश है वो सारा पूरा और आसपास के बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य उसमें इंक्लूड थे पूरे बंगाल में। तो उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, ओके। और जो पश्चिम बंगाल में उसमें बिहार और उड़ीसा को भी उसमें कंसिडर कर दिया, बिहार और उड़ीसा को भी उसमें शामिल कर दिया। अगर आप उड़ीसा का कल्चर देखें तो काफी हद तक किससे मिलता है? किससे मिलता है? यस, बंगाल से मिलता है। और इसमें शामिल कर दिया उन्होंने असम को। और इसका जो कारण बताया कि ये बहुत ही बड़ा है, फ्रांस के जितना है, फ्रांस के जितना उसका क्षेत्रफल है टोटल, लेकिन आबादी फ्रांस से कई गुना ज्यादा थी उस समय। तो बड़ा होना बताया और प्रशासनिक असुविधा, जब इतना बड़ा है तो प्रशासन करना भी थोड़ा मुश्किल है, ऐसा उन्होंने कारण बताया। लेकिन जो वास्तविक कारण था वो क्या था? राष्ट्रवाद का वो केंद्र बनता जा रहा था, वहां क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, ठीक है ना। तो जब बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई वो हुई 20 जुलाई को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? यस, 20 जुलाई को। 7 अगस्त को विरोध हुआ, 16 अक्टूबर को फाइनली विभाजन हो गया। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, जाओ, जाओ, जुलाई अगस्त अक्टूबर। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, डेट 5 तो सभी को याद है, डेट पूछे तो 20 जुलाई। घोषणा कब हुई? 20 जुलाई। और इंप्लीमेंट कब हुआ? 16 अक्टूबर को, ओके। और इसके अगेंस्ट फिर 7 अगस्त को क्या हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल में एक प्रस्ताव पास किया, मतलब कांग्रेस का नहीं था, आम जनता का था। जो छोटे नेता हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे, जो शुरुआत में नेतृत्व है वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र ने किया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र, या सुरेंद्र
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र ने किया। इसमें यह डिसाइड हुआ कि ब्रितानी माल का बहिष्कार किया जाएगा, ब्रितानी माल का बहिष्कार किया जाएगा और एक तरह से बंग भंग आंदोलन शुरू कर दिया। बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल का जो विभाजन है उसको रद्द करो, बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन अगर पूछे तो आपका आंसर आपका क्या होना चाहिए 5। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इसमें हुआ कि हम ब्रितानी माल का बहिष्कार करेंगे। अब कांग्रेस ने भी अपने मन से क्या काम किया? कांग्रेस ने भी अपने मन से जब उसने सब चीजें देखी तो कांग्रेस ने अपने मन से स्वदेशी शिक्षा, स्वराज और बहिष्कार जैसे प्रस्ताव पास किए, जो हमने डिटेल में पढ़ा था सूरत अधिवेशन। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सूरत विभाजन में हमने सब बताया था पिछली वीडियो में। तो कांग्रेस ने भी अपने मन से अब बंग भंग, तो अब ये बड़े स्तर पर हो गया, स्वदेशी मतलब और बड़े स्तर पर, यानी कि अगर शादी ब्याह में जो भी सामान का यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? वो स्वदेशी होना चाहिए। इस समय क्या हुआ, एक जो हमारे जो स्थानीय उद्योग है उनको बढ़ावा मिला, MSME जिसको बोल रहे हैं भारत सरकार, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दो, अपने माल को स्वदेशी माल को खरीदो। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट 135 करोड़ जनसंख्या है, तो इससे क्या होगा? हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और यही डेवलपमेंट होगा। और विशेष रूप से जो कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग है, कोई टोकरी बना रहा है, कोई छाछ बना रहा है, कोई जूस बना रहा है, ठीक है ना, जो छोटे छोटे उद्योग है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, उसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में पूर्वी बंगाल जब बना 1971 में, यानी कि जब बांग्लादेश बना तो उसका राष्ट्रीय गीत हुआ, उसका राष्ट्रीय गीत हुआ। ये आपको पता ही है, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ 2 हिस्सों में हुआ, एक उत्तर पश्चिम और एक उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो आज की डेट में पाकिस्तान है, और एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है। लेकिन दोनों का कल्चर अलग अलग था, वहां कट्टरता ज्यादा थी, यहाँ थोड़ी कट्टरता कम थी। वहां उर्दू का वर्चस्व था और यहाँ क्या था? बांग्ला का वर्चस्व था। तो और वो लोग पैसा यहाँ से कमाते थे, क्योंकि बंदरगाह था, पैसा यहाँ से कमाते थे और यूज उसका यूटिलाइज वहां करते थे। ठीक है, पढ़ेंगे जब बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। तो बाद में जब ये बांग्लादेश अस्तित्व में आया 71 में, तो राष्ट्रीय गीत क्या बना? अमार सोनार बांग्ला, जो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1911 तक क्या हुआ? ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा और 1911 में जब हार्डिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल था, हार्डिंग फर्स्ट, एक और हार्डिंग है जिसने पंजाब का विलय किया था, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था 48 में। हार्डिंग सेकंड 48 में, पंजाब राज्य का विलय 1848 में, 1848 में पंजाब राज्य का विलय किया था, वहां था हार्डिंग सेकंड। ये है हार्डिंग फर्स्ट। हार्डिंग फर्स्ट के ऊपर 1912 में रास बिहारी बोस और उनके ग्रुप ने बम भी फेंका था, लेकिन ये बच गया था। ठीक है, तो इस समय क्या है? इस समय आए सम्राट पंचम, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट पंचम, या कहीं कहीं जॉर्ज पंचम भी लिखा आता है, और उनकी वाइफ मैरी, महारानी मैरी। और इस समय जो रियासतदार थे, बहुत बड़ा समारोह हुआ दिल्ली दरबार, और जो रियासतदार थे धनाढ्य लोग थे, उन्होंने इनको बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट दिए। ठीक है, और इनके सिर पर एक बड़ा ही महंगा सा हीरो का ताज भी रखा गया, एक राज तिलक की परंपरा जैसी थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। और कुल जो दरबार हुए वो 3 दरबार हुए, उनमें से एक दिल्ली दरबार है, एक साथ 77 में हुआ। खैर बाद में पढ़ेंगे इसको। तो जब ये इतने बड़े सम्राट आ रहे हैं तो कोई ना कोई घोषणा करेंगे, तो इन्होंने घोषणा की बंगाल विभाजन रद्द, कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। कब? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को इन्होंने घोषणा की बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा कब हुई? दिसंबर 11 में, और इंप्लीमेंट कब हुई? 1 अप्रैल 12 में 1912 में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, एकदम खुश नहीं होना, एकदम क्वेश्चन देखकर खुश नहीं होना कि एकदम 1911 मार दें, नहीं, पहले उसको समझ लेना अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन हो पहले समझ ले। एग्जामिनर क्या है, जानबूझ के ऐसे आंसर देता है आपको कि आप देख एकदम खुश हो जाते हैं, टिक करते हैं, और बाद में अबे यार, ओ शिट। ठीक है, और उन्हीं 3-4 नंबर से आप छूट जाते हैं, एक नंबर की वैल्यू है सफलता के लिए। तो अगर आपसे पूछे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा कब हुई, तो घोषणा कब हुई? 11 में। और पूछे अगर हुआ कब, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब हुई, तो योर आंसर शुड बी 1912, यानी कि
12। विनोद बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? विनोद, प्रदीप, आदर्श, प्रजापति जी, बात समझ में आ रही है? रिप्लाई भी करते रहना, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग रिप्लाई करते रहिए। रिप्लाई करेंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, रिप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग में टिकेगा। शुरुआत करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? रिप्लाई कीजिए। यस, 1905 में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? रिप्लाई कीजिए। यस, लॉर्ड कर्जन। वेरी गुड। घोषणा कब हुई बंगाल विभाजन की? यस 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 यस, जाओ, 20 जुलाई को। वेरी गुड। विरोध कब हुआ? यस, 7 अगस्त को। इंप्लीमेंट कब हुआ? यस, 16 अक्टूबर को। रक्षाबंधन, उपवास, वंदे मातरम, ये सब गीत गाए गए। ओके, और 2 हिस्सों में बटा, एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। हिंदू बहुल क्षेत्र कौन सा था? पश्चिम बंगाल। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में किन 2 राज्यों को और शामिल किया गया? यस 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 यस, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और पूर्वी बंगाल में किसको? असम को। इसका कारण क्या बताया? कारण पूछते हैं परीक्षा में, कारण बताइए। यस, प्रशासनिक असुविधा। कारण क्या बताया? प्रशासनिक असुविधा। ओके, आगे। लेकिन वास्तविक कारण था? यस, राष्ट्रवाद। वास्तविक कारण क्या था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वहां क्यों हुआ? क्योंकि शोषण हुआ। वेरी गुड। शोषण वहां क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पहले अधिकार किया, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। बंग भंग आंदोलन अगर आपसे पूछे, बंग भंग आंदोलन कब हुआ? यस, 1905 में, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। यानी कि बंग भंग, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द करो, समाप्त करो। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, उसका नाम बताइए। यस 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 यस, कौन सा था वो? यस, अमर सोनार बांग्ला। किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, हाँ जी, बांग्लादेश। वेरी गुड। 1971 में। आनंद मोहन बोस ने किसकी स्थापना की थी? यस, फेडरेशन हॉल। गुड। और दिल्ली दरबार कब हुआ? दिल्ली दरबार बताइए। यस यस, 1911 याद कर लीजिए, काफी 11, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? यस, कौन? हार्डिंग फर्स्ट। पंजाब का जब विलय हुआ 1848 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? ये नहीं, ये हमने उल्टा बोल दिया। जब 1848 में पंजाब का विलय हो रहा है तो हार्डिंग सेकंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। हार्डिंग फर्स्ट था पंजाब विलय में, तो 1857 में विद्रोह हुआ, 1848 में पंजाब का विलय हुआ, तो वहां हार्डिंग फर्स्ट है, यहां हार्डिंग सेकंड है। इसको ठीक कर लीजिए। हाँ, एक चीज और, 1857 की जब पुस्तक और मत मैंने आपको लिखा था, वीडियो में बताया था, क्लास ली थी, तो उसमें एक जगह लिखा था 1857 के 1857, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप 1857। तो इस पुस्तक के लेखक जो लिखे थे, मैंने जो लिखा था वो लिखा था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं, उनको कर लीजिए सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। तो ये कौन है? हार्डिंग सेकंड। जब 1911, 1848 में हार्डिंग फर्स्ट। पंजाब का विलय के समय गवर्नर जनरल कौन? हार्डिंग फर्स्ट। और इसके समय गवर्नर जनरल कौन? हार्डिंग सेकंड। इसके ऊपर रासबिहारी बोस ने बम भी फेंका था, बच गया था। अब विशेष घोषणा क्या हुई? यस, विशेष घोषणा इसने क्या की? किसने? कौन आया था? कौन सम्राट आया था? यस, पंचम। पंचम पंचम याद कर लीजिए बस, पंचम सम्राट, पंचम जॉर्ज पंचम, रानी मैरी। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। यस, कलकत्ता से दिल्ली। और इंप्लीमेंट कब हुई? यस, 1912 में, यानी कि 1 अप्रैल को। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में टिक गई होंगी। आप एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। शायद नोट्स बनाने की आवश्यकता ना बने, अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप वीडियो भी देख लेंगे तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ और डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकता है बंगाल विभाजन के ऊपर। ये छोटे एग्जाम जैसे थोड़े बड़े एग्जाम जैसे समीक्षा अधिकारी और उससे थोड़ा अपर के जो हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्टिव भी आप इस पर एक लिख सकते हैं अपने शब्दों में, साधारण शब्दों में। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के चक्कर में क्या करते हैं? समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है। ठीक, इतना सफिशिएंट है। हाँ, मेरा आपसे निवेदन है, हालांकि जैसे मैंने अभी बीच में बोला था, देखिए अभी हमारे देश की हालत खराब है कोरोना वायरस की वजह से। हमारे देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व की हालत खराब है।
और हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत 135 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर हो सके तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि स्वदेशी माल लें, और विशेष रूप से जो कुटीर उद्योग है, अगर कोई छोटी सी टोकरी बना रहा है, कोई जूस का किसी ने बना रखा है, जैसे पहाड़ का एक जूस चलता है, एक फूल का जूस, उसका नाम मुझे को याद नहीं आ रहा है, जो जौनसार के बच्चे हैं अच्छे से समझ गए होंगे, बड़ा ही पौष्टिक है, बड़ा ही बलवर्धक है, बुद्धिवर्धक है। तो जो भी है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करें, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं उसको बढ़ावा दें, उसको ले, ठीक है, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में हो और यहाँ का विकास हो सके। क्योंकि हमारे देश का रईस बनेगा या खर्च भी करेगा तो हमारे देश में ही करेगा, उससे और लोग और रोजगार का सृजन होगा। तो फेसबुक वगैरह आप सब देखते ही हैं, आपको पता ही होगा कि कौन सा स्वदेशी माल है, कौन सा विदेशी माल है। तो मात्र मेरा आपसे निवेदन है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कृपया सहयोग करिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे जो निवेदन है उसको स्वीकार करेंगे और उसको कार्यान्वित करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।